इंसानों को अपना हथियार बनाया, जिसमें हम अय्यूब की किताब उसके पहले बाब की 15 आयत को देख सकते हैं। ज़रा जिनके पास बाइबल है आप निकाल सकते हैं ताकि हम पढ़ सकें। और दूसरा जो हवाला है वो अय्यूब पहला बाब उसकी 17 आयत, इसी चैप्टर को आप ओपन रखें। जी, कोई भी पढ़ सकता है, बुलंद आवाज में पढ़ें आप। अय्यूब की किताब उसका पहला बाब उसकी 15 वर्ष। जी यहाँ उन पर टूट पड़े और उन्हें ले गए और नौकरों को तय किया और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। जी सुनिए, अब यहाँ पे कह रहे कि सबा के लोग, कौन से लोग? ये पहला हथियार कौन सा उसका? इंसान। फिर 17 आयत में हम पढ़ते हैं, यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे कश्तियों के 3 गोल होकर उनके ऊपर लोग आए और वो सब ऊँटों को भी उनसे छीन कर। तो पहले हथियार में कौन है? इंसान। अब सुनिए, जब इब्लीस आपको आज़माएगा तो मैं भी आपके इर्द गिर्द के इंसान आपके दुश्मन हो जाए, वो आपके ऊपर वार करे। फिर उसके बाद उसने जो दूसरा हथियार बनाया वो कुदरती अनासर थे, ताकि साबित करे कि खुदा उसके खिलाफ है। और कुदरती अनासर में क्या था? अय्यूब पहला बाब उसकी जरा 16 आयत को पढ़े जी। वो अभी ये कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा कि खुदा की आग आसमान से। वाह, किसकी आग? खुदा की। तो कहां से आई है ये? आसमान से। और सुनिए, ये कर कौन रहा था? इब्लीस। कौन कर रहा था? इब्लीस। तो आग कहां से आ रही है? और पता है कि क्यों आसमान से आ रही थी? ताकि इब्लीस इस तरीके से काम कर रहा था ताकि अय्यूब हर तरह से समझे कि खुदा मेरे खिलाफ हो गया, खुदा मेरे। अब बाइबल ये साफ बताती है कि खुदा की आग, किसकी आग? और अय्यूब को खबर कौन दे रहा है? उसका अपना एक नौकर। और वो उसको बताता है कि खुदा की आग आसमान से नाज़िल हुई और उसने क्या किया? भेड़ों और नौकरों को जलाकर भस्म कर दिया और फकत मैं ही अकेला। एक और बात याद रखें, जब इब्लीस आपकी चीज़ों को बर्बाद कर रहा होगा तो आपको अज़ियत देने के लिए एक ऐसा शख्स वो ज़रूर रखेगा जो आपको बुरी चीज़ों की खबर देगा। अपनी ज़िंदगी में मुताद रहे, जो सिर्फ आपको बुरी चीज़ों की खबर देते हैं उनसे मुताद रहे, क्योंकि आज हमें सिर्फ बुरी खबरें नहीं सुननी, आज हमें इस गुड न्यूज़ को भी सुनना है कि लश्करों का खुदा हमारे साथ है। आमीन। उसने कहा तुम्हारा दिल मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे। हमें अच्छी खबर, खुदा की आवाज़ को भी सुनना है। दूसरा हथियार उसने क्या किया? उसने कुदरती अनासर को इस्तेमाल किया। फिर जब उसके बेटों के ऊपर आज़माइश आई तो 19 आयत में लिखा, जिस तरह पढ़े इसे भी। और देख बियाबान से एक बड़ी आंधी चली और उस घर के चारों कोनों पर ऐसे जोर से टकराई कि वो उन जवानों पर गिर पड़ा और वो मर गए और फकत मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। जी, तो पहले हमने क्या देखा? आसमान से क्या नाज़िल हुई? अब दूसरी हिस्से में हम देखते हैं कि कुदरती अनासर में से है। एक आंधी बियाबान से चली है और वो घर के कितने कोनों से टकराई है? सुनिए, घर के 4 कोने हैं, वो चारों कोनों के साथ टकराई है। आपने कभी देखा आंधी सिर्फ एक साइड से चलती है, वो कभी चारों तरफ से नहीं चलती। अगर वो इस तरफ से चल रही है तो ऐसे जाएगी, अगर इधर से आ रही है तो ऐसे जाएगी। लेकिन इब्लीस ने इस कदर ट्राई किया, उसने कुदरती अनासर को भी अपना हथियार बनाया और वो साबित कर रहा था कि अय्यूब के साथ जो कुछ हो रहा है ये कौन कर रहा है। लेकिन अभी हमने सीखा अय्यूब के साथ कर कौन रहा था? खुदा या इब्लीस?
खुदा ने सिर्फ इजाज़त दी थी, खुदा पीछे खड़ा था, लेकिन कर कौन रहा था? इब्लीस। और सुनिए, समटाइम्स कलीसिया में ऐसे ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स हैं जहां पे इब्लीस काम कर रहा है, लेकिन वो सोचते हैं कि ये तो खुदा कर रहा है। सुनिए, हमें इस बात को समझना है, खुदा की तरफ आगे बढ़ना है, अपने ईमान में कमज़ोर ना हो। और सुनिए, इसने जो तीसरा हथियार बनाया वो क्या था? उसने उसे बदनी तौर पे जो था अजियत दी, और फिर उसकी बीवी को नंबर 4 पे उसने हथियार बना लिया। आप बिलीव कर सकते हैं कि आपका शौहर आपके लिए हथियार हो सकता है इब्लीस का, आपकी बीवी हथियार हो सकती है इब्लीस की, लेकिन हमने उसमें बड़ा मुताद रहना है। इब्लीस बड़ी तेजी के साथ, चालाकी के साथ काम करता है, लेकिन ऐसे ईमानदार आपको और मुझे बड़ा मुताद रहने की ज़रूरत है। और फिर याद रखें, बाइबल फरमाती कि इन सब बातों के बाद अय्यूब का जो रद्द अमल है वो क्या था? आए ज़रा इस पर हम ध्यान देते हैं। मेरे साथ कलाम मुक़द्दस में से निकालें अय्यूब की किताब, उसका 2 बाब, उसकी 9 और 10 आयत मुद्रा। जी 9 और 10 आयत। अब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी सारी रास्ते पर कायम रहेगा? जी, कौन कहने लगी? उसकी बीवी। और सुनिए, अगर आप 7वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि शैतान ने किस तरह से उसे दर्द के अंदर मुब्तला किया। 7वीं आयत को भी ज़रा पढ़ दें जी साहब। अब शैतान खुदावंद के सामने से चला गया और अय्यूब को तलवे से चांद तक दर्दनाक कोड़ों से दुख दिया, और वो अपने को बचाने के लिए एक ठीकरा लेकर रात पर बैठ गया। और तब उसकी बीवी उससे कहने लगी कि क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? जी, क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर क्या रहेगा? और ज़रा अब बिलीव करेंगे कि किस कदर वो एक बड़ी अजियत में से गुजरा, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपना ईमान नहीं छोड़ा, वो अपनी रास्ते पे कायम है। और जैसा मैंने बताया कि अय्यूब की आजमाइश की वजह उसका ईमान था। और समटाइम्स कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद अय्यूब का कोई गुनाह है, ऐसा नहीं, क्योंकि खुदा तो खुद कहता है ये ऐसा शख्स है जो बदी से दूर। और आपको पता है अय्यूब के दोस्त यही साबित करना चाहते थे कि अय्यूब तेरा कोई गुनाह है जिसकी वजह से ये आजमाइश तेरे ऊपर आई है। सुनिए, गुनाह के सबब से भी आजमाइशें आती हैं, ऐसी बात नहीं, लेकिन ईमानदारों पे सबसे ज़्यादा आजमाइशें याद रखें उनके ईमान की वजह से आती है। अय्यूब की आजमाइश उसका ईमान था। और यहाँ पे उसकी बीवी कहती है क्या तू अब भी अपनी रास्ते पर कायम रहेगा? खुदा की तहकीर कर और क्या कर। सुनिए, वो नहीं जानती थी कि खुदा ने अय्यूब को मरने के लिए नहीं, खुदा ने अय्यूब को ज़िंदगी के लिए बुलाया। आमीन। कई दफ़ा जो आपके करीब रहने वाले हैं वो भी आपकी कनीशत से तंग होंगे, शायद इब्लीस उनको भी अपना हथियार बना ले, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप ईमान पे कायम हैं तो याद रखें, बाइबल फरमाती है मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। हालेलुया। ईमान हमें आगे बढ़ाएगा, और अगर ईमान ख़त्म हो जाए तो फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अय्यूब कायम रहा सारी मुसीबत में। और जब हम इसके पहले बाब की 22 वर्ष को पढ़ते हैं तो जरा इसे भी देखें अय्यूब ने क्या किया। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया। जी, इन सब बातों के बावजूद उसने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। जी, कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम खुदा के ऊपर ऐब लगाते हैं। हम सोचते हैं खुदा मेरी तो सुनता ही नहीं, मैंने तो बड़ी दुआएं कराई, दुआएं की भी हैं, लेकिन सुनिए, सम टाइम खुदा जब आपके ईमान को चेक कर रहा होता है
उस वक्त हो सकता है कि आपकी दुआओं का जवाब ना मिले, लेकिन जब आप सारे इम्तिहान में से गुजर जाए फिर आपके लिए कितना बड़ा अवार्ड है, शायद ये आप नहीं जानते। आपने कभी ये देखा है कि जब बच्चा इम्तिहान दे रहा होता है और उस वक्त जो मॉनिटर होता है, जो निगरान होता है, वो क्या होता है? खामोश। वो क्या होता है? उस वक्त वो नहीं बोलता। जब आप इम्तिहान में से गुजर रहे हो, ये मशक कर रहे हो, उस वक्त याद रखें आपका और मेरा जो टीचर है वो खामोश होता है और वो देख रहा होता है। लेकिन जब हम उस इम्तिहान को पास कर जाते हैं तो फिर हमारे लिए का अवार्ड रखा होता है। आमीन। अय्यूब सारे इस इम्तिहान में से जब गुजरा और उसने खुदा पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, ना उसने बातों में कोई खुदा के खिलाफ खता की, और सारे इम्तिहान के बाद फिर वो क्या कहता है? दिखा 42 बाब की पहली वर्ष में, तब अय्यूब ने खुदावंद को जवाब दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, हालेलुया, और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। और फिर वो कहता है, आगे लिखा है, मैं 5वीं आयत से पढ़ूंगा, वो कहता है, मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी। कैसे सुनी थी? मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है, हालेलुया। सुनिए, ये कब हुआ? जब अय्यूब एक आजमाइश में से, इम्तिहान में से गुजरा। पहले उसके कान ने खुदा की खबर सुनी थी कि खुदा कुदरत वाला खुदा है, खुदा मौजज़ात वाला खुदा है, खुदा सबको संभालने वाला है। पहले उसने कानों से सुना था कि वो कादिर मुतलिक है, वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो अब कहता है, अब मेरी आंख तुझे देखती है। आप क्या चाहते हैं? आप खुदा के बारे कानों से सुनना चाहते हैं या आंखों से भी देखना चाहते हैं? आवाज बड़ी कम है। आंखों से देखना चाहते हैं। और पता है, आंखों से तब तक हम नहीं देख सकते जब तक हम पाक नहीं हो। बाइबल फरमाती है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को। और सुनिए, आजमाइश की भट्टी में से जब आप गुजरते हैं तो खुदा आपको पाक करता है। आपने देखा, सोना तब तक पाक नहीं होता, तब तक वो कुंदन नहीं बनता जब तक वो आग में जाता नहीं। कोई भी शख्स तब तक, याद रखें, वो पाक नहीं होगा जब तक खुदा उसी आजमाइशों में से गुजारेगा नहीं। फिर उसका कलाम, उसके बाद यीशु का लहू हमारी जिंदगी को पाक बनाता है। हम जैसे जैसे उस आग की भट्टी में से गुजरते हैं, फिर खुदा हमारी जिंदगी में काम करना। खुदा की एक बड़े अजीम खादम B.H. क्लिंटन, ये इंडिया के खित्ता में अंजील की खिदमत को सरअंजाम दे रहे थे, और खिदमत के दौरान किसी ने उनको एक सोने का प्याला हदिये में पेश कर दिया, और जब चांदी का एक बर्तन जो था वो हदिये में पेश कर दिया। अब वो दोनों मियाँ बीवी ये सोचने लगे कि ये चांदी के बर्तन को हम कैसे संभालेंगे या इसका क्या करेंगे। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं चाहता हूँ, बेहतर है कि इसके लिए, इसका मैं तेरी कलाई के लिए एक कंगन जो है वो बनवा दूँ। उसने कहा, जैसे आपकी मर्जी। वो सुनार के पास गए और सुनार को जाकर वो बर्तन दिया। उसने उसकी मिसेस के कलाई का नाप लिया और उसके लिए कंगन बनाने पे उसने काम शुरू कर दिया, और उसने कुछ दिनों का टाइम उनको दिया कि आप कुछ चंद दिन के बाद आए। B.H. क्लिंटन कहता, जब मैं गया तो अभी वो कंगन पे काम कर रहा था। उसने हमें 2 दिन और हमसे ले लिए। 2 दिन के बाद फिर जब वो गए तो उन्होंने क्या देखा कि सुनार अभी भी इस पे काम कर रहा था। उन्होंने पूछा कि ये कब तैयार हो जाएगा। उसने कहा, बस थोड़ी देर ही है। और वो बार बार उसे आग में रखता, फिर निकालता, फिर काम शुरू कर देता, फिर आग में रखता, फिर निकालता, काम शुरू कर देता। B.H. क्लिंटन ने से पूछा कि सर ये कब तक तैयार हो जाएगा? तो पता उसने जवाब क्या दिया?
उसने कहा जब तक इसके अंदर से मेरी सूरत नजर ना आनी शुरू हो जाए तब तक ये तैयार नहीं। तो पता है रूहुल कुद्स ने फौरी तौर B.H. क्लिंटन को कहा, उसने कहा B.H. क्लिंटन तूने क्या सुना है? उसने कहा खुदावंद उसने कहा है जब तक इसमें से मेरी सूरत नजर ना आनी शुरू हो जाए ये तैयार नहीं। उसने कहा जब तक तेरे अंदर से मेरी सूरत नजर ना आए B.H. क्लिंटन तू भी तब तक तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊं, हम तब तक तैयार नहीं हो सकते जब तक कि मसीह की सूरत हमारे अंदर से दुनिया को नजर ना आनी शुरू हो जाए। कई मर्तबा खुदा आपको इस मुसीबत की भट्टी में से गुजर नहीं देगा, आपके ईमान को कदम कदम पर वो चेक करेगा। कई मर्तबा इब्लीस आपकी जिंदगी में खुदा की इजाजत के साथ काम करेगा, लेकिन खुदा आपको छोड़ेगा नहीं। जैसे उसने अय्यूब को नहीं छोड़ा, वो पीछे था, अगरचे उसने इजाजत तो दी इब्लीस को, लेकिन उसने साथ ये भी कहा तो उसकी जान ना लेना। क्यों? क्योंकि खुदा की इजाजत के बगैर याद रखें आपकी जान को कोई ले नहीं सकता। यीशु ने इसकी तस्दीक की, उसने कहा इन परिंदों की तरफ देखो, उसने कहा ये उड़ने वाली चिड़िया भी तुम्हारे आसमानी बाप की मर्जी के बगैर जमीन पर, तो तुम्हारी कदर तो इनसे ज्यादा बढ़कर। याद रखें खुदा के वो मंसूबे जो अज़ल से आपके लिए हैं वो पूरे होने हैं, और उसका कोई इरादा रुक, जो प्लान उसने आपके लिए बनाया है उसे उसने पूरा करना है, वो रुक नहीं सकता। और याद रखिए खुदा की ख्वाहिश है, जैसे अय्यूब कहता है पहले मेरे कान ने तेरी खबर सुनी थी पर अब मेरी आंख तुझे। खुदा जब आपको मुसीबत की भट्टी से गुजारेगा फिर वो आपको और मुझे ताएगा। सम टाइम मुसीबत के अंदर हमारी ज़िंदगी की बहुत सारी ऐसी मैल जो हम साबुन से भी नहीं धो सकते, किसी केमिकल से साफ नहीं कर सकते, लेकिन खुदा का कलाम उसकी कुदरत और बरकत लहू साफ कर देता है। आमीन। और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम आजमाइशों में से गुजरे। अय्यूब की जिंदगी के इन मराहल के अंदर हम एक बात जिस पर हम ध्यान देते हैं, उसने सारे सबक के बाद इस बात को सीख लिया। वो कहता है मैं जानता हूं कि तू सब कुछ, आए मेरे साथ ऊंची आवाज में कहें, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरा कोई इरादा रुक नहीं सकता। आमीन। ईमान रखिए इस बात पे कि जो कुछ खुदा मेरे लिए रखता है उसमें भलाई है। जो खुदा मेरी जिंदगी में करना चाहता है उसी में मेरे खानदान की मेरी भलाई मौजूद है। हमने खुदा के प्लान्स को पूरा करना है। आपका क्या ख्याल है जब इब्राहिम को खुदा ने ये कहा कि इसहाक जो तेरा खिलौता है इसे मेरे लिए कुर्बान कर दे, इसहाक के लिए आसान था? बहुत मुश्किल था, लेकिन बाइबल फरमाती है कि वो खुदा पे ईमान रखता था। आमीन। उसने इसी ईमान की बुनियाद पे अपने बेटे को भी कुर्बान करने से डरे। मैं कहता हूँ अगर खुदा आसमान से आवाज़ ना देता तो इब्राहिम का हाथ कभी न रुकता, वो उसके बेटे की गर्दन पे चल जा रहा था। वजह क्या है? क्योंकि बाइबल फरमाती है कि इब्राहिम ईमान रखता था कि खुदा मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। आमीन। वो जानता था अगर मैं अपने बेटे को कुर्बान कर दूंगा तो खुदा जिसने वादा किया है कि इससे कौमें बरकत पाएंगे, बादशाह इसकी सुलभ से पैदा होंगे, वो कर सकता है। और सुनिए, खुदा इस कदर जालिम नहीं, वो आपकी बर्दाश्त से बढ़कर आपको कभी आजमाइश में नहीं डालेगा। खुदा उसी आजमाइश में आपको डालेगा जिस आजमाइश को आप बर्दाश्त कर सकते हैं और उसका सामना कर सकते हैं। आपकी बर्दाश्त से बढ़कर वो आपको आजमाइश में नहीं डालता। और लिखे खुदा किसी को बदी से नहीं आजमाता।
اور یاد رکھیں اگر خدا آپ کے اور میرے ایمان کو کبھی چیک کرے, ہمیں امتحان میں سے گزرنا پڑے, پھر ایوب کی طرح قائم رہے. اور ابھی آج ہم نے سیکھا ایوب کی زندگی پہ ابلیس نے جو وار کیے, اس نے نمبر 1 کون سا وار کیا تھا؟ اس نے مالی وار کیا. اس کا مال و متاع چلا گیا, دولت چلی گئی. میں بھی ہو سکتا ہے آپ ایماندار ہوں لیکن آپ روٹی کے ٹکڑے کے لیے محتاج ہیں. دوسرا وار اس نے کیا کیا؟ خاندانی وار. اس کے بیٹے اور بیٹیوں کو مار دیا. صرف کس لیے؟ تاکہ ایوب کو کمزور کیا جائے. لیکن ایوب اس کے باوجود بھی اس نے کوئی خدا پر الزام نہیں لگایا. وہ جھکا, سجدے میں گیا اور اس نے اقرار کیا کہ تو نے دیا, تو نے لیا, تیرا ہی نام. آمین. اور آپ سوچتے ہیں کہ کوئی بڑی چھوٹی بات ہے کہ گھر کے اندر 10 لوگ مر جائیں اور بندہ پھر بھی کہہ رہا ہو خدا کو کہ تو مبارک ہے. یہ بہت بڑا ایمان ہے. آمین. اور میری دعا ہے کہ جب آپ کبھی ایسی آزمائش میں سے گزریں تو آپ ایوب کی طرح خدا کو مبارک کہتے رہیں. آمین. اور پھر تیسرا بات اس نے اس کے اوپر شخصی کیا, اس نے بدنی اذیت کے اندر ڈال دی. سنیں, جب آپ مالی طور پہ ابلیس وار کرے آپ کمزور نہ ہو, پھر وہ دوسرا وار آپ کے خاندان پر کرے. اور پھر بھی اگر آپ کا ایمان کمزور نہ ہو, پھر اس کا تیسرا وار آپ کی اپنی شخصی زندگی. لیکن ان سب باتوں کے باوجود یاد رکھیں کہ ایک خدا ہے جو زوراور ہے, جو ہمیں دشمن کے جبڑوں سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. اور بائبل مقدس میں ایک بڑی زبردست بات, ایوب کے اس سارے امتحان کے بعد جب ہم رزلٹ کو دیکھتے ہیں تو ایوب جب اس بات کو کہتا ہے کہ پہلے تو میرے کان نے تیری خبر سنی تھی لیکن اب میں اپنی آنکھوں سے تجھے کیا کرتا ہوں جی, دیکھتا ہوں. اور ساتھ لکھا ہے اس لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ پر توبہ کرتا ہوں. پریز گاڈ. سنیے, کئی دفعہ حقیقی توبہ تب آپ کی زندگی میں آتی ہے جب آپ آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں. آپ دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے تو توبہ کی ہوئی ہے. آپ کا کیا خیال ہے جس شخص کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا, وہ خدا سے ڈرتا, جس کو خدا کامل کہتا اور وہ بدی سے دور رہتا ہے, یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ خود خدا کے حضور اقرار کرتا اور کہتا ہے کہ میں نے خاک اور راکھ پر میں کیا کرتا ہوں جی. اور پھر سنیے وہ کہتا ہے اپنے آپ سے اب مجھے کیا ہے. سنیے, پھر آپ کو خود سے نفرت ہو جائے گی اور خدا سے محبت ہو جائے گی. آمین. کاش کہ خدا کی وہ محبت اس قدر ہمارے اندر بھر جائے کہ ہم اس خدا کو دیکھنے کے مشتاق رہیں اور اپنی آنکھوں سے روبرو اس کو دیکھ سکیں. آمین. اور آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, آئے میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں. رومیو کے نام پولس کا خط ہے, اس کا 8واں چیپٹر, اس کی 28 ورس. سب نکالیں گے سے. جی 8 باب کی 28. پریز گاڈ. جی نکالیے سب نے. جی سنیں, یہاں پہ کیا لکھا ہے, ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں, یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں. آمین. مقدس پال یہاں پہ یہ بات بتاتا ہے, وہ کہتا ہے ہم کو معلوم ہے, ہمیں اس بات کی خبر ہے خدا سب چیزوں میں اپنی محبت رکھنے والوں کے لیے کیا پیدا کرتا ہے, بھلائی. مصیبت چھوٹی ہے بڑی ہے, اگر آپ ایماندار ہیں تو خدا بھلائی پیدا کرے.
آپ کے پاس کپڑا پہننے کو ہے یا نہیں ہے، کھانے کو ہے یا نہیں ہے، خدا آپ کے لیے بھلائی پیدا کرے گا۔ میں چاہتا ہوں آئیں ذرا سب مل کے بلند آواز میں ہم اس ورس کو تلاوت کریں گے۔ جن کے پاس خدا کا کلام ہے آپ سب بھی، اور میرے پیچھے اونچی آواز میں کہیں، ہم کو معلوم ہے سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہے، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے۔ آمین۔ اگر آپ کا بلاوا خدا کی طرف سے ہے تو پھر یاد رکھیں آپ کے لیے بھلائی موجود ہے۔ آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے خدا کی بھلائی موجود ہے۔ آمین۔ آئے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں، ہم کچھ وقت خدا کی حضوری میں گزارتے ہیں۔